नमस्कार दोस्तों। अब राजस्थान में इन दिनों जितनी गर्मी बढ़ी हुई है, गर्मी का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उतनी ही सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ी हुई है। सियासी गलियारों में ये गर्मी इस कदर बढ़ी हुई है जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली में बैठे आला कमान तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेकर के जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। उनकी ये यात्रा सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। तरह तरह की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है और उनकी इस यात्रा से कई सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर चुनावी साल में जब चुनाव इतने नजदीक है, उस समय अच्छा पर तावड़े बड़े जा रहे सचिन थे। पायलट का अपनी हाँ? सरकार के खिलाफ यह यात्रा निकालना वाकई कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे रिपोर्टर यहाँ पर जुड़े हैं, जो कि उस यात्रा में, सचिन पायलट की यात्रा में मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। राहुल, क्या कुछ वहां का माहौल अभी बना हुआ है? जी इशिका, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा सचिन पायलट की यात्रा का ये आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन का पहला फेज जो है उनका वो खत्म हो चुका है। अब दूसरे जब से कुछ ही देर में 4 बजे का उनका कहना है कि 4 बजे उस यात्रा का आज दूसरे दिन का सेकंड फेज जो है वो शुरू होने वाला है। उसके बाद 12 किलोमीटर वो पद से पद यात्रा करेंगे और अगला जो उनका स्टॉप होगा वहां जाकर फिर रात्रि विश्राम होगा। तो फिलहाल जैसा आपने पूछा कि इस वक्त क्या कुछ माहौल यहाँ पर है, मैं आपको बताऊं। मैं सुबह यहाँ पर पहुंचा था तो उस वक्त यहाँ पर लोगों का काफिला जो था, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये वो पंडाल है मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पर फर्स्ट फेज की यात्रा के बाद यहाँ पर लोगों का खाना हुआ था। लोग यहाँ स्टे कर रहे थे, आराम कर रहे थे, लोग विश्राम करा लोगों ने। सचिन पायलट भी यहाँ पर इस पंडाल में कुछ घंटे यहाँ पर रुके, उसके बाद पास ही के एक होटल में जाकर वो आराम कर रहे हैं हाल फिलहाल। और अब से कुछ ही देर में अपना वो सेकंड फेज शुरू करने वाले हैं इस यात्रा का। और अगर मैं इस वक्त की अगर स्थिति आपको बताऊं तो इस पंडाल में फिलहाल बहुत ही कम संख्या में लोग मौजूद हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि गर्मी इतनी तेज है और ऊपर से पॉलिटिकल सरगर्मी का भी माहौल अपने चरम पर है। बिल्कुल सही कहा, तो गर्मी, लेकिन पॉलिटिकल सरगर्मी को, उस गर्मी को इस गर्मी ने कहीं ना कहीं पछाड़ दिया है। तो लोग इधर उधर तितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं छाया ढूंढ रहे हैं। तो सब इधर उधर आसपास के ढाबों पर, कोई कहीं किसी होटल में, हर जगह ऐसे शिफ्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल ये पंडाल काफी कम संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या कुछ हालात है इस पंडाल में इस वक्त। जी, फिलहाल जो यात्रा है वो यात्रा में जो लोग थे, जो सचिन पायलट खुद है, वो अभी आराम कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। पांडाल की तस्वीरें हम यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। फिलहाल पांडाल खाली नजर आ रहा है। राहुल, एक बात बताए, सुबह की अपेक्षा अभी लोग काफी कम नजर आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो समर्थक थे पायलट के साथ, जो कल से जब यात्रा की शुरुआत हुई उस दिन से उनके साथ जी चले थे, क्या उनमें भी कमी हुई है? जी बिल्कुल इशिका, जैसे कि सुबह जब मैं यहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत की तो उस दौरान लोगों का जो रेस्पॉन्स था, उनमें जो उत्साह था वो काफी चरम पर था। उस टाइम बहुत लोग काफी एक्साइटेड थे कि सचिन पायलट जी के हम साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। और अगर अभी का हालात मैं आपको बताऊं तो पांडाल की स्थिति आप देख ही चुके हैं। और लोग दरअसल छांव ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, कोई किसी पेड़ के नीचे, कोई आसपास किसी गार्डन में, होटल के गार्डन में मौजूद है। तो इस लोग तितर बितर हो चुके हैं इस पंडाल से। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं अभी कुछ ही देर में वापस से ये सब लोग इकट्ठा होंगे और वापस से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो दरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आ, कांग्रेस आला कमान की बात करें तो उन्होंने भी इस यात्रा से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उनका भी कहना है कि इस यात्रा में, ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस की अगर यात्रा होती तो उसमें पंजे का निशान होता, हाथ का निशान होता। लेकिन उसमें, इस यात्रा का अगर पोस्टर के बारे में मैं आपको बताऊं ऋषिका, तो पोस्टर में सचिन पायलट ने जो निशान बनाया वो मुट्ठी का निशान है, जिसको लेकर ये अब एक नई बहस छिड़ी हुई है कि भाई ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये सचिन पायलट की अपनी पर्सनल यात्रा है। क्योंकि अगर कांग्रेस की यात्रा होती तो उसमें पंजे का निशान होता, आला जो कांग्रेस के नेता हैं उनके पोस्टर में फोटोज होते, वो भी गायब है कहीं ना कहीं उस पोस्टर से। तो अब देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर में ये यात्रा का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। अब देखने वाली बात, बड़ी बात ये होगी कि जिस संख्या में लोग सुबह जो यहाँ पर जुड़े थे, क्या उतनी ही संख्या में इस गर्मी में वापस से उतने लोग जुड़ पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ी बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, एक चीज बताइए कि आपने वहां पर रैली में जितना जनसैलाब था, जो लोग थे, क्या उनसे बात करी? उनका इस पूरे मामले पर और सचिन पायलट के समर्थन में क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल इशिका, जब मेरी उन लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि सचिन पायलट के मुद्दों को लेकर उन्होंने बात करी कि सचिन पायलट पेपर लीक मामले को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में आरपीएससी की अगर मैं बात करूं तो लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, सचिन पायलट ने, जब वसुंधरा सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, तो उस वक्त सचिन पायलट ने आम जनता से एक वादा किया था। वो वादा ये था कि अगर जी हम सरकार में आते हैं तो ये भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं इनको हम लाइमलाइट में लेकर आएंगे, इन पर नकेल कसी कसी जाएगी, और जो भी इनके पीछे गुनहगार हैं, जो इन धांधलियों के पीछे हैं, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। तो सचिन पायलट जब सरकार में आए, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी, तो उस वक्त से ही सचिन पायलट अपने इन मुद्दों को लेकर बार बार अपनी ही सरकार के विपक्ष में खड़े हुए नजर आते रहे हैं। और इसी के चलते ये यात्रा निकाली जा रही है। उनके समर्थकों का भी यही कहना है कि पेपर लीक मामले को लेकर, एक किसान का बच्चा बड़ी मुश्किल से जब अपने घर से पैसा लेकर, उसके माँ जी बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, और वहां पर जब वो बच्चा 2 3 साल 4 साल 5 साल उस एग्जाम की तैयारी करके जैसे ही सेंटर तक पहुंचता है, वहां जाके उसे पता चलता है ये पेपर लीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं की उम्मीदें जो है वो धराशाही होती है। इस तरह की हरकतों से, ये जो पेपर लीक के मसले सामने आते रहते हैं, तो उसी को लेकर लोगों का भी कहना है कि ये चीजें रुकनी चाहिए, क्योंकि यूथ काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। देखिए, यूथ, जैसे कि सचिन पायलट को लगातार कहा जाता रहा है कि ये युवाओं के नेता हैं, इनके पीछे भारी संख्या में युवा खड़े रहते हैं। तो वैसा ही कुछ नजारा आज सुबह रैली में भी मुझे यहाँ देखने को मिला। काफी भारी संख्या में जो युवा थे वो यहाँ पर मौजूद रहे, और युवाओं का यही कहना था कि जब हम पेपर देने जाते हैं, हम हमारा भविष्य बना रहे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं, पेपर लीक के मसले लगातार सामने आते रहते हैं, तो हमारी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती है। तो ये एक बड़ी जी वजह है युवाओं की इस रैली से जुड़ने की। तो पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इन मुद्दों को लेकर युवा और जो लोग हैं, जो कुछ नेता हैं इक्के दुक्के, जो यहाँ पर सचिन पायलट की इस यात्रा में उनके साथ खड़े दिखाई दिए, वो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल, क्या लगता है? देखिए, 11 अप्रैल को राजधानी जयपुर में सचिन पायलट ने अनशन किया भ्रष्टाचार के मुद्दे को जी लेकर अपनी सरकार के खिलाफ। और उसके बाद 11 बिल्कुल। मई को रैली का आगाज, और आज ये 12 मई और रैली का दूसरा दिन। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि सचिन पायलट का कहना है। अब आपको क्या लगता है कि उनकी इस रैली से क्या कुछ सियासत में बदलाव आ सकते हैं? चुनावी साल में क्या कांग्रेस को काफी नुकसान उनकी इस रैली से होने वाला है? जी बिल्कुल। बिल्कुल ऋषिका, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह की ये रैलियां निकाली जा रही है, देखिए, एक तरह से युवाओं का मुद्दा है, कहने को एक बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की चीजों को लगातार सामने लेकर आना। तो सचिन पायलट ने भी ये बात कई बार रखी है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं, मैंने जो वादे किए हैं, मैं चाहता हूं कि वो वादे पूरे किए जाएं, मेरी तरफ से वो वादों में कमी ना रह जाए। क्योंकि अब दोबारा देखिए, इस साल के अंत में वापस से चुनाव आ रहे हैं, और कांग्रेस की पूरी अपने जोड़ तोड़ के कैसे भी करके कांग्रेस वापस से राजस्थान में अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। तो इसी के चलते सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य यहाँ पर तलाश रहे हैं, तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका भविष्य क्या होगा आखिर। अब देखने की बात ये होगी, देखिए इशिका, की आला कमान जो है उनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, क्या कुछ, इस देखिए, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी के चलते अब देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट ने तो देखिए अपना एक्शन ले लिया है, जन आक्रोश यात्रा करके उन्होंने ये शुरू कर दी है। जी हालांकि एक दिन धरना प्रदर्शन भी सचिन पायलट का रहा था, उसको लेकर भी काफी राजनीतिक गलियारों में काफी वो भी चर्चा का विषय बना रहा कि सचिन पायलट अपनी ही जी सरकार के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अभी भी राजनीतिक गलियारों में उनकी यात्रा एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े जो नेता हैं राजस्थान के, और जो मंत्री विधायक हैं, वो यहाँ से नदारद नजर आए, उनकी यहाँ देखने को कमी रही। जी अब बिल्कुल देखते हैं राहुल, आला कमान का तस्वीरें ये क्या, हमने देखी। इनके इस एक्शन पे क्या रिएक्शन आता है। जी बिल्कुल राहुल, ये तस्वीरें हमने देखी। मंत्री और नेता जो विधायक जो हमेशा सचिन पायलट के समर्थन में, वो नदारद पाया गया। तो दोस्तों, सचिन पायलट की रैली की लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही सचिन पायलट की रैली और उनसे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज दूसरा दिन है। वहीं इस यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में काफी गहमागहमी बनी हुई है। तमाम विपक्ष और पक्ष के नेताओं के बयान भी इस रैली को
लेकर आ रहे हैं। हालांकि अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आला कमान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से सचिन पायलट की रैली को लेकर क्या कुछ रेस्पॉन्स उनका सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़े रहिए और हम आपको रैली से जुड़े और इसके साथ ही सियासत में इन दिनों क्या कुछ घट रहा है उसकी हर एक लाइव अपडेट से हम आपको अपडेटेड करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।